गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम मुदस्सिर नाम बशीर। सो गाइस, जैसा कि इन्हीं दिनों इंडिया ने, भारत ने अपना प्रचंड हेलीकॉप्टर को शामिल किया है सेना में, और पूरी दुनिया में एक अलग अलग रिएक्शन उससे आ रहे हैं। तो वीडियो की जो टाइटल है वो है भारत का पहला देसी फाइटर हेलीकॉप्टर दुश्मन को रुला देगा, मेड इन इंडिया कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड। प्रचंड उसको नाम दिया गया। नाम मुझे बहुत ज्यादा इसका यार पसंद आया है, क्योंकि बहुत ज्यादा कमाल का नाम है। बिल्कुल। तो क्या क्या है, क्या से दुश्मन को रुलाएगा, क्या फीचर्स हैं, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर जानेंगे। मिस्टिकल लैंड का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन। और सबसे मजे की बात, मेड इन इंडिया, टोटली स्वदेशी है। तो काउंट करते हैं, स्टार्ट। इंडियन एयरफोर्स में वगैरह मस्त लग गया ना। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का बहुत अलग लेवल की रेडार को चकमा देने में माहिर, मिसाइलों से लैस, चीते की रफ्तार और पहाड़ों के साथ ही समुद्री इलाकों में भी कारगर हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, जिसे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी कहा जाता है, वो भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया है। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना की ताकत में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, क्योंकि मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर कई तरह की मिसाइलों से लैस हैं और इनमें इतनी खूबियां हैं कि हमें इस पर वीडियो ही बनाना पड़ा। दोस्तों, फिलहाल राजस्थान के जोधपुर एयरबेस पर तैनात हेलीकॉप्टर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑफिशियल तौर से वायुसेना को सौंप दिया है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स को यह हेलीकॉप्टर सौंपे जाने के बाद से ही चर्चा तेज हो गई है कि आखिर भारत ने कैसे अपने दम पर इतने बेहतरीन लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को बना लिया है, और आखिर देश को ऐसे हेलीकॉप्टर्स की जरूरत क्यों पड़ रही थी, जबकि उसके पास पहले से ऐसे कई लड़ाकू विमान मौजूद हैं। सबसे पहले इस हेलीकॉप्टर की जरूरत को समझते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना को कारगिल युद्ध के दौरान हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की आवश्यकता महसूस हुई थी। उस समय ऐसे हेलीकॉप्टर होते तो पाकिस्तानी सेना के बंकरों को आसानी से उड़ाया जा सकता था, क्योंकि वो ऊपर छिपकर नीचे भारतीय जवानों पर घात लगाकर हमला कर रहे थे। इसीलिए इसके बाद 2006 में सबसे पहले सरकार ने इसकी अनुमति दी थी। वायुसेना से पहले भारतीय सेना ने दुर्गम इलाकों के लिए उपयोग शुरू किया। वायुसेना में तैनाती से पहले कई उसी स्तर के परीक्षण किए गए थे। उन ट्रायल से समझा जा सकता है कि एयरफोर्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। एयरफोर्स के अनुसार 2010 की शुरुआत में इसका पहला प्रोटोटाइप तैयार किया गया। जुलाई 2012 को चेन्नई के पास पहला फुट स्केल ट्रायल शुरू हुआ। फिर LCH के दूसरे प्रोटोटाइप का ट्रायल समुद्र सतह से ऊपर करना शुरू कर दिया। इसमें फ्लाइट परफॉर्मेंस, लोड बेयरिंग करने की क्षमता और उसके पंखों को परखा गया। इसके बाद नवंबर 2014 में तीसरे प्रोटोटाइप ने उड़ान भरी। ये पहले दोनों प्रोटोटाइप से काफी हल्का था। इसने करीब 20 मिनट की उड़ान भरी। इसके बाद केंद्र सरकार ने चौथा प्रोटोटाइप तैयार करने को कहा। बता दें कि भारत ने भले ही हाल ही में अमेरिका से बेहद ही एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे खरीदे हैं, लेकिन कारगिल और सियाचिन की चोटियों पर अपाचे भी टेक ऑफ और लैंडिंग नहीं कर सकता है। लेकिन बेहद ही हल्के होने और खास रोटर्स के लैस होने के चलते LCH इतनी ऊंची चोटियों पर भी अपने मिशन को अंजाम दे सकता है। अब अगर इसके मेन काम की बात करें तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का मुख्य काम है कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, यानी युद्ध के समय अपने सैनिकों को खोज कर उन्हें बचाना, दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करना, यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, घुसपैठ रोकना, ड्रोन, अनमैन्ड एरियल व्हीकल आदि को मार कर गिराना, अधिक ऊंचाई पर मौजूद दुश्मनों के बंकरों को ध्वस्त करना। लेकिन इसके लिए किस तरह के हथियारों का उपयोग इस पर किया जा रहा है, इसे भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की कॉकपिट के नीचे लगी है M621 कैनन। ये 20 मिलीलीटर की ऑटोमेटिक कैनन है, जिसे फ्रांसीसी कंपनी नेक्स्टर ने बनाया है। इस कैनन का वजन 45.5 किलोग्राम होता है। इसकी कुल लंबाई 86.9 इंच होती है, जबकि बैरल यानी नली की लंबाई 57 इंच होती है। यहाँ पर आप नली समझ के इसे बंदूक कहेंगे, इसीलिए आपको बता दें कि असल में एक तोप है जो हर मिनट में एक गोलियां फायर करती है, और ये गोलियां 1005 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दुश्मन की ओर बढ़ती हैं, यानी 1 सेकंड में 1 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस बंदूक ने अपने एक बार फायर करना शुरू कर दिया तो दुश्मन चाहे कितने किलोमीटर क्यों ना हो, महज चंद ही सेकंड्स में उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पर 4 हार्ड पॉइंट्स हैं। हार्ड पॉइंट्स का मतलब होता है जहां पर हथियार लगाए जाते हैं। अब आइए इन हार्ड पॉइंट्स के बारे में भी जानते हैं।
सबसे पहले आता है लेजर गाइडेड उधर तो रॉकेट, मिनी जो रॉकेट तबाही लगे हैं। मचा देगा। दोस्तों, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के विंग्स के नीचे FZ-275 LGR यानी लेजर गाइडेड रॉकेट लगा सकते हैं। इसे फ्रांस की थेल्स कंपनी ने बनाया है। ये कम कीमत का गाइडेड रॉकेट है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें लगने वाला एक रॉकेट 12.5 किलोग्राम का होता है, लंबाई 1.8 मीटर होती है, डायमीटर 2.75 इंच होता है। इसकी रेंज 1.5 से 8 किलोमीटर तक होती है, यानी ये हवाई हमला भी कर 1.5 से सकता 8 है। किलोमीटर। यहाँ पर किसी वॉरशिप, सतह, विमान या जमीन पर दागा जा सकता है। इसके 2 वेरिएंट्स हैं जो बख्तियारबंद और टैंक को भी उड़ा सकते हैं। इससे निकलने वाले लेजर गाइडेड रॉकेट दुश्मन के बंकर, टैंक और आर्मर्ड गाड़ियों तक उड़ा सकते हैं। इस रॉकेट के अलावा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पर हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल मिस्ट्रल लगाई जा सकती है। मिस्ट्रल मिसाइल को भी फ्रांसीसी कंपनी मात्रा डिफेंस ने बनाया है। ये मिसाइल इंफ्रारेड होमिंग शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। इसका वजन 19.7 किलोग्राम है, लंबाई 1.86 मीटर है। इसकी फायरिंग रेंज 5 से 7 किलोमीटर है। इस मिसाइल में 2.95 किलोग्राम वजन का वॉरहेड लगाया जा सकता है। मिसाइल के बाद इस हेलीकॉप्टर में क्लस्टर बम, अनगाइडेड बम और ग्रेनेड लॉन्चर भी लगाए जा सकते हैं। यानी अगर किसी एक ही जगह पर कई निशानों पर घातक हमला करना हो तो क्लस्टर बम दाग दो, बड़ी तबाही मचानी हो तो एक भारी अनगाइडेड बम गिरा दो, या फिर दुश्मन की टुकड़ी को बर्बाद करना हो तो ग्रेनेड लॉन्च कर दो। अभी फिलहाल के लिए तो सिर्फ इतने ही हथियार इसमें लगे हुए हैं, लेकिन भविष्य में तो ब्रास्त्र मिसाइल लगाने की तैयारी भी इस हेलीकॉप्टर में जारी है। भारतीय वायुसेना की योजना है कि इस हेलीकॉप्टर में भविष्य में हेलिना यानी ध्रुवरास्त्र लगाया जाए। आपको एक और दिलचस्प बात बताते हैं कि पहले इसका नाम नाग मिसाइल था। इसे इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर तकनीक गाइड करती है, जो कि दुनिया के बेहतरीन और अत्याधुनिक एंटी टैंक हथियारों में से एक है। यह मिसाइल 828 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन की तरफ बढ़ती है। ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि पलक झपकते ही दुश्मन के भारी से भारी टैंक को बर्बाद कर सकती है। ध्रुवास्त्र की रेंज 500 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक है। ये तीसरी पीढ़ी का दागो और भूल जाओ एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है, जिसे आधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर पर लगाया जाता है। इसके कई सफल परीक्षण हो चुके हैं। ध्रुवास्त्र मिसाइल का वजन करीब 45 किलोग्राम है। ये 6.1 फीट लंबी है, व्यास 7.9 इंच। इसमें 8 किलोग्राम विस्फोटक लगाकर इसे बेहतरीन मारक मिसाइल बनाया जा सकता है। इस मिसाइल के लगने के बाद मिस्ट्रल मिसाइल को हटा दिया जाएगा। अब अगर इस हल्के कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर का कंपटीटर की बात करें तो वो कोई और नहीं बल्कि अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर ही है, लेकिन काफी हद तक भारत का अपना हेलीकॉप्टर आ गया है। बोइंग AH-64 अपाचे और इंडियन हेलीकॉप्टर, जिसे अभी प्रचंड का नाम दिया गया है, दोनों 2 सीट वाले मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर हैं। इसमें पायलट हेलीकॉप्टर पर उड़ान देता है और गनर हमला करता है। पंखों के फैलाव के मामले में अपाचे प्रचंड से थोड़ा छोटा है, इसकी ऊंचाई भी कम है। आकार के मामले में दोनों हेलीकॉप्टर में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, हालांकि वजन के मामले में दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। प्रचंड का वजन 2250 किलोग्राम है। यह अधिकतम 5800 वजन लेकर उड़ सकता है। हल्का होने के चलते इसे अधिक ऊंचाई पर उड़ने में मदद मिलती है। हिमालय की चोटियों पर ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि हवा पतली हो जाती है। ऐसे में हेलीकॉप्टर को लिफ्ट नहीं मिल पाता। यही कारण है कि ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में हल्के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता है। प्रचंड अपने साथ 700 किलोग्राम गोला बारूद लेकर उड़ता है। LCH के बॉडी और रोटर्स ऐसे बनाए गए जिन पर गोली का कोई खास असर नहीं होता। अपाचे प्रचंड से करीब 2 गुना वजनी हेलीकॉप्टर है। इसका वजन 5352 किलोग्राम है। यह अधिकतम 10,107 वजन लेकर उड़ सकता है। प्रचंड में 2 शक्ति टर्बोशाफ्ट इंजन लगा हुआ है। प्रत्येक इंजन 14 से 30 हॉर्स पावर की ताकत पैदा करता है। अपाचे में 2 जनरल इलेक्ट्रिक T700 G701C टर्बोशाफ्ट इंजन लगा है। हर इंजन 1890 हॉर्स पावर ऊर्जा पैदा करता है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स अभी रूस के Mi-25 और Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर का यूज करता है, जो काफी पुराने हैं। जब एयरफोर्स में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर शामिल हुए तो रूसी Mi हेलीकॉप्टर की एक स्क्वाड्रन को फेज आउट कर दिया गया था। Mi-35 को मौजूदा स्क्वाड्रन को मेंटेनेंस के लिए भेजा जाएगा, जिससे इन पुराने अटैक हेलीकॉप्टर्स की लाइफ कई साल बढ़ जाएगी। एयरफोर्स में भी 4 LCH शामिल हैं। कुल 10 हेलीकॉप्टर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है।
इंडियन आर्मी ने भी 3 महीने पहले ही स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की पहली स्क्वाड्रन बनाई है और कुछ दिन पहले ही आर्मी का पहला हेलीकॉप्टर मिला है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने डिजाइन और डेवलप किया है। HAL ने इस मैन्युफैक्चरिंग में करीब 45% इक्विपमेंट भारत से लेकर इस्तेमाल किया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसे 55% से ज्यादा करने की कवायद शुरू हो गई और यही टारगेट भी है। अब जरा अगर इसके इस्तेमाल की बात करें तो इस हेलीकॉप्टर के जरिए पाकिस्तान से सटे सरहदी इलाके में दुश्मन की हरकतों पर नजर रखी जा सकी, साथ ही आतंकी घुसपैठी जैसी घटनाओं को आसानी से रोका जा सकेगा। जरूरत पड़ने पर दुश्मन की नापाक हरकतों का जवाब देने में भी हेलीकॉप्टर कारगर साबित होंगे। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को बर्फ से ढके सियाचिन से लेकर रेगिस्तान के रेत तक के अलावा समुद्री मिशनों पर भी तैनात किया जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर को आगे से बहुत पतला बनाया गया है ताकि हवा का दबाव कम रहे और इसकी स्पीड पर भी असर न पड़े। तो इस तरह से आने वाले 8 अक्टूबर को जब एयरफोर्स डे मनाया जाएगा तो इंडियन एयरफोर्स के पास एक और बेहतरीन हेलीकॉप्टर मौजूद होगा। आपको क्या लगता है, क्या हेलीकॉप्टर आने वाले समय में एयरफोर्स के बाद? तो यार गाइस, ये वीडियो खत्म। वाकई यार ये बहुत ही एक कमाल की चीज भारत ने बना दी। हर तरह मल्टी पर्पस के लिए यूज हो सकता है और हर तरह का कमाल है। देखो यार, ये एक कई मानों में ये अपाचे से भी अच्छा माना जाता है, जिस तरह की हर जगह पे जा सकता है। हाँ, इसका लोड कम था, इसका वजन रखा गया ताकि हर जगह जाए भाई। हाँ, देखो अपाचे 10,500 केजी का लोड उठा सकता है, लेकिन ये उठा सकता है 5,600 5,800। लेकिन इसमें ये भी देखो ना, अपाचे 1100 करोड़ का और ये 270 करोड़ का। ये भी देखो ना, मतलब 4 हेलीकॉप्टर और 5 हेलीकॉप्टर के बाद ये 2200 केजी का हेलीकॉप्टर है ना। हाँ। अपाचे 5000 कुछ केजी का है। उसके बावजूद भी ये उससे ज्यादा वजन उठा रहा है, मतलब अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ये उससे ज्यादा उठा रहा है। उस लिहाज से देखो मुख्तलिफ मिसाइल्स लग रही हैं साथ में मुख्तलिफ जगहों पे। मतलब सबसे मेन बात होती है युद्ध के टाइम पे ऊंची जगहों पर भी देखो बड़े हेलीकॉप्टर नहीं जा सकते, तो ये आसानी से चला जाएगा। अपना मिशन भी कर कहीं भी जाके लद्दाख में, मतलब जाहिर बात है ये सियाचिन में इन जगहों पे ज्यादा ऊंचाई होती है और लैंडिंग नहीं कर सकते हेलीकॉप्टर। अपाचे तो कर ही नहीं सकता, तो ये वाले वहां पर जाके करेंगे। और क्या चाहिए यार। आपको ये कहना है गाइस, एक मस्त हेलीकॉप्टर बन गया और आज एयरफोर्स डे भी है आपका, उसका बहुत बहुत मुबारक हो। सो गाइस, इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।